हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आई हेट यू सीज़न 2 का सेकंड एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। लैंजन जो रहता है उसके घर के बारे में सोच रहा होता है। उसकी माँ ने उसको रिंग में विंग की और उसकी फ़ोटो के साथ नाम के साथ सब कुछ उसको गले में डाल के दिया था अपने नाम के साथ में, और रिंग में उस दोनों की फ़ोटो थी और उसमें लिखा था वांग यीबो एंड साउजान बोल के। और ये सब हमारा फ्लैशबैक था जो यहाँ पे अब ख़त्म होता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है विंग डिनर कर लेने के बाद में वो जाके लेट जाता है। अचानक उसके पेट में थोड़ा सा दर्द स्टार्ट हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मुझे इस तरह का दर्द क्यों हो रहा है। उसे समझ में नहीं आता कि ये दर्द किस चीज़ का है, और वो फ़ौरन अपनी मदर को कॉल करता है वार्डन से बात करने के बाद में, और वो उसको कॉल मिला के देते हैं। और वो सिक्योरिटी रूम में जाके बात करता है, बोलता है मदर मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो रही है, शायद कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है मदर, मैं क्या करूं। तो बोलते तुम कौन से रूम में? तो बोलते मदर मैं रूम नंबर 15 में हूँ, मैं लैंजैन के साथ हूँ। बोलता वो वाला लैंजैन? बोलता तो बोलता ठीक है, तुम लैंजैन को मुझे कॉल में बात करवा सकते हो क्या, वो तुम्हारे आसपास है? तो बोलता हाँ मदर। तो वो हाथ दिखा के लैंजन को बुलाता है। जब लैंजन वापस भाग के आता है तो बोलता क्या हुआ अभी? मदर बात करना चाहती तुमसे। तो बोलती है लैंजन मैं जो कह रही हूँ ध्यान से सुनो, विंग की पहली हीट आने वाली है और मैं नहीं चाहती उसे कोई अल्फा मार्क करे। तो अगर तुम उसे प्यार करते हो तो उसे प्रोटेक्ट करके रखना और उसे बिल्कुल भी अपने आप से अलग मत होने देना। मैं नहीं जानती उसका पहले हिट कितने दिनों की रहेगी, क्या रहेगा। तुम्हें हर अल्फा से उसे दूर रखना होगा। 3 दिन या मैं वार्डन से परमिशन ले लूँगी। क्या तुम उसके साथ रह पाओगे? तो बोलता है लेकिन मैं अगर, बोलता है नहीं देखो, अगर तुम सच्चे दिल से उसे अपनाते हो या विंग भी तुम्हें अपनाता तो तुम दोनों के रिलेशनशिप में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आगे चल के तुम उसके साथ इंटीमेट हो के और अगर उसे रिजेक्ट कर दोगे तो मुझे बहुत अफसोस होगा। इसलिए तुम्हें अगर उसके साथ रिलेशन स्टार्ट करना है तो तुम्हें उसे बहुत सोच समझ के केयर करना पड़ेगा। अगर तुम उसे रिलेशन नहीं चाहते तो अपने आप को कंट्रोल करो और किसी अल्फा से उसे दूर रखना, खुद अपने आप से भी उसे दूर रखना। अगर तुम उसे प्यार नहीं करते हो, अब उसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हारे हाथ में दे रही हूँ। अगर तुम उसे अपनाना चाहते हो तो भी प्यार से अपनाना, लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहना, और नहीं अपनाना चाहते हो तो उसको हीट ख़त्म होने तक प्रोटेक्ट करना। मैं उसको हीट ख़त्म होते उसके दूसरे हॉस्टल में डाल दूँगी जिससे वो तुमसे दूर हो जाए, तुम्हें भूल जाए। फिर मैं उसके लिए कोई अलग से एक अल्फ़ा देख के उसके साथ उसकी इंगेजमेंट कर दूँगी। तुम्हें बात समझ में आ रही ना? तो उसको हाँ बोलता है, लेकिन उसको दूसरे अल्फ़ा की बात सुन के उसके हार्ट में पेन होने लगता है और उसे लगता है कि शायद मुझे विंग को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। तो बोलते अब टाइम वेस्ट मत करो, उसकी स्मेल फैलने से पहले बेहतर उसे रूम में तुम ले जाओ। अब वो उसे रूम में ले जाता है, पूरी तरह से खिड़की दरवाजे बंद कर देता है और विंग को पूरे 3 घंटे तक वो दर्द सहना पड़ता है और वो लैंजन से हेल्प मांगता है। तो वो कहता है नहीं सॉरी मैं हेल्प नहीं कर सकता। तो हाथ पाँव उसके बांध देता है और उसको बोलता है कि देखो तुम्हें अपने आप को देखना होगा और समझना होगा, मैं डॉक्टर को जाके लेके आता हूँ। और डॉक्टर को लेके आने के बाद में डॉक्टर उसे कुछ इंजेक्शंस देती है और कुछ उसे कैप्सूल देती है और उसके हाथ पाँव बांध देने के बाद में वो बोलता है कि डॉक्टर मेरे हाथ पाँव आप कब खोलने वाली? तो बोलता है तुम फिक्र मत करो, थोड़ी देर में मैं तुम्हें खोल दूँगी। लेकिन ऐसा करने के बाद भी हमारा जो विंग होता है उसकी हालत में कोई प्रोग्रेस नहीं आती, क्योंकि दवा का असर नहीं होता है, ना ही इंजेक्शन का असर होता है। अब ऐसे दिखाया जाए तो उसके हाथें लाल हो जाते हैं। डॉक्टर बोलती मैं अब कुछ नहीं कर सकती हूँ, जो करना है तुम्हें ही करना होगा लैंजन। वो बोल के डोर को बंद करके चली जाती है और बाहर से ताला लगा देती है। बोलती है चाबी मैं खुद आके खोलूँगी 3 घंटे के बाद में, बोलती है। और उसके ज़रूरत का सामान उसके रूम में, फूड गिट जो भी ज़रूरत का सामान है उनके रूम में डाल देती है और लॉक लगा के की अपने पास रख लेती है। और वहाँ पे 4 गार्ड को खड़ा कर देती है, और जो बहरे होते हैं, जो गूंगे होते हैं, जो कुछ ना सुन पाए, ये बात कर दे वो वापस चली जाती है। और यहाँ से दिखाया जाता है विंग बहुत तड़प रहा होता है उसके दर्द में। अपने लैंजन को आखिरकार हार मान के उसके हाथों को खोलना पड़ता है। बोलता है विंग तुम क्या चाहते हो? तो बोलता है विंग बोलता है कि मेरी मदद, लैंजन मेरी मदद करो, मेरे यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है। और वो अपने लोअर पार्ट की तरफ उसका हाथ लगा के उसके हाथ से टच करा था। तो लैंजन अपनी आँखों को बंद कर देता है और जब वो खोलता तो उसकी आँखें लाल हो जाती हैं। वो बोलता है वी ऐसा मत करो, हम अभी ये सब नहीं कर सकते। तो बोलता है मैं नहीं जानता वो सब अच्छा है बुरा है, सही है गलत है, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं बहुत बहुत पेन में हूँ। प्लीज़ आई बैक, तुम जो कहोगे मैं करूँगा, तुम जो कहोगे मैं करूँगा।
तो बोलता है पक्का तुम इस बात को याद रखो। बोलता है हूँ मैं याद रखता हूँ। तो बोलता है ठीक है, ये करने से पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरे सिवा किसी और से कभी भी रिलेशनशिप नहीं रखोगे, मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे, मेरे साथ ही रहोगे, लाइफ लॉन्ग मेरी ओमेगा बन के रहोगे और मैं तुम्हारा अल्फ़ा रहूँगा, कोई दूसरा कोई लाइफ में नहीं आएगा। और मैं अभी जो रिंग तुम्हें पहनाने वाला हूँ, तुम अपनी रिंग मुझे पहनाना, मैं तुम्हारे, इस तरह हम लोग रिलेशनशिप में आ जाएंगे, हम एक दूसरे को डेट करेंगे और हम एक दूसरे के क्या बोलते हैं वो बन जाएंगे, लवर्स बन जाएंगे, फियांसे बन जाएंगे। तो मंजूर है? तो बोलता है हाँ मुझे मंजूर है। वो अपनी रिंग निकाल के उसको पहना देता है, एक दूसरे की रिंग एक्सचेंज कर लेते हैं। अब ऐसे दिखाया जाता है कि उनके बीच में 3 दिन तक लव मेकिंग चलती रहती है, क्योंकि वो हमारे विंग का पहला हिट होता है, तो काफ़ी 4-5 दिन तक आता है और उनको बाहर गार्ड देख के सब लोग दूर से दूर चले जाते हैं, कोई भी पास नहीं आता है। अब उनकी हिट कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ से दिखाया जाता है 2 महीने बाद का, 2 महीने बाद का दिखाया जाता है हमारा विंग काफ़ी चेंज हो गया होता है, लैंजन से काफ़ी दूर दूर जा रहा होता है। और उस टाइम में क्या हुआ होता है कि लैंजन ने विंग को मार्क कर दिया होता है और विंग ने भी लैंजन को मार्क कर दिया था। वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या बोलते हैं फीलिंग आ गई थी मन में, और दोनों एक दूसरे को प्यार को एक्सेप्ट कर लिए थे, दोनों एक दूसरे को मार्क कर दिए थे, तो एक दूसरे के अल्फ़ा ओमेगास बन गए थे वो। अब यहाँ से दिखाया जाता है 2 महीने बाद उसके मम्मी पापा आते हैं, मिस्टर लैंजन के फादर मदर आते हैं, यहाँ पे विवुजान के फादर मदर आते हैं, दोनों को उनके घर लेके जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम्हारे बीच में वो सब हुआ था क्या? तो विंग बोलता है हाँ हुआ था, शायद मेरी ही गलती थी। बोलता है या तुम उसे गलती मानते हो या वाकई में तुम उसे चाहते हो, तो मुझे 1 हफ्ते के अंदर सोच के बता दो। विंग बोलता है ठीक है। अब यहाँ से लैंजन के फादर भी पूछते हैं कि क्या बोलते हैं तुम्हें विंग पसंद है, तुम भी सोच के 1 हफ्ते में बोल दो। तो हूँ बोलता है और वो यहाँ से दिखाया जाता है कि 1 हफ्ते बाद वो अपना फाइनल डिसीजन आके बोलता है, सब कुछ सोचने के बाद में बचपन से आज तक, कि मैं लैंजन के साथ लाइफ लॉन्ग लेने के लिए तैयार हूँ। और हमारा विंग भी बोलता है मैं तैयार हूँ। अब इन दोनों की इंगेजमेंट के साथ में मैरिज भी कर दी जाती है और इनको वापस हॉस्टल कम भेज दिया जाता है और पेपरों में न्यूज़ में बता दिया जाता है कि विवुजान और लैंजन की इंगेजमेंट के साथ मैरिज भी हो गई है, वो दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो दोनों एक ही रूम शेयर करेंगे। ये बात सुन के इमली को बहुत गुस्सा आता है और वेंचिंग को भी बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वेंचिंग से विंग दूर हो गया और इमली से लैंजन दूर हो गया। और काय और माइकल को तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है, उन्होंने तो बिल्कुल भी पसंद ही नहीं आता है लैंजन कहीं से। वो दोनों सोचते हैं इन दोनों के एक दूसरे से अलग करने का क्या प्लान है। और जब ऐसा सोचते हैं तो उनको उनके फादर मदर के जो दोस्त होते हैं वो एक तरह से अनाउंस कर देते कि ये लोग एक माँ की ओमेगा है, ये कभी भी अलग नहीं हो सकते। ये बात सुन के वो लोग खामोश हो जाते हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि यहाँ पे वो लोग अपना टाइम टू टाइम पढ़ाई कर रहे होते हैं और उनका एग्ज़ाम्स भी बहुत नज़दीक आ गया होता है, उनके एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ गए होते हैं और वो बहुत सारी पढ़ाई कर रहे होते हैं। और लैंजन विंग को बिल्कुल भी अपने से दूर नहीं करता है, हमेशा उसे अपने पास ही रखता है बिठा के और उसे समझाता रहता है तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये बात सुन के हमारा विंग को थोड़ा अच्छा फील होता है कि लैंजन उसकी केयरिंग कर रहा है, वो उसके लिए दूध, हल्दी वाला दूध लाता है और टाइम से उसे फूड ला के देता है। उसे बोलता है तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? और विंग ज़्यादा शाइफी करने लगता है। लैंजन उसे गले लगा के ऊपर माथे में किस करता है और कभी कभी उसका हाथ पकड़ के पूरा पार्क घुमा करता था। हमें कॉलेज में या कहीं भी जाना तो दोनों साथ जाते थे और ये सब देख के वेंचिंग को, इमली को, काय को और काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा लगने लगता था कि आखिर क्या है ये। अब बाद में उसके बाद एक बार ज़बरदस्ती वेंचिंग जो रहती है विंग को मॉलेस्ट करने की कोशिश करती है, उसके हरेस करने की कोशिश करती है, तो लैंजन उसका बाल पकड़ के दीवार में सर में मार देता उसका और बोलता खबरदार अगर मेरे हस्बैंड से तुमने हाथ लगाया, हम दोनों मैरिड है और हम दोनों मार्केट है और हम दोनों ने एक दूसरे को मार्क किया, हमारी इंगेजमेंट हो गई, शादी हो गई, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें नहीं पता किसी और के ओमेगा को इस तरह हाथ नहीं लगाना। तो वेंचिंग को बहुत मारता, वेंचिंग में बहुत गुस्सा आता और बोलती विंग तुमसे प्यार नहीं करता है। बोलती हो रियली, तुम मुझे बताओगे कि मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार करता है कि नहीं? बोलती हाँ तुम चाहो तो पूछ लो। और विंग आके वेंचिंग को खींच के झापड़ मारता, बोलता क्या मैंने कभी तुमसे ढंग से बात भी की है? क्या मैंने तुमसे कहा है? तुम्हें क्या पता है मेरे और लैंजन के बारे में? क्या पता है तुम्हें? तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं और लैंजन बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं, समझ में आया तुमको? बचपन से हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, आज से नहीं है हमारा प्यार बचपन का है। ये बात बोलते हैं और वेंचिंग को बहुत गुस्सा आता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है 2 महीने बाद इनकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है
और यहाँ से दोनों हॉस्टल से निकल जाते हैं और अपने घर में चले जाते हैं और वेलकम होम पार्टी लगाई जाती है उनके घर में उनके फादर ने। और यहाँ पे वो विंग की मम्मी भी आती है, उसे गले लगाती, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है। तो विंग बोलता है मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए लंदन जाना है। तो लैंसन बोलता है हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा और लंदन में बिजनेस कोर्स मुझे भी करना है, मेरा कोर्स 5 साल का होगा। विंग बोलता है मेरा भी वकील बनने का नज़दीक इतना ही होगा, क्योंकि मुझे पढ़ाई करने के लिए 3-4 साल लग जाएंगे। उसके बाद मुझे फिर सीखना भी पड़ेगा किसी के हाथ के नीचे रह के कि कैसे वकालत करते हैं, उसके क्या तरीके होते हैं। मुझे भी एक बार 5 से 6 साल लग जाएगा। तो दोनों तैयार होकर 1 साल के बाद में फ़ौरन यहाँ से निकल जाते हैं लंदन के लिए। अब लंदन में जाके दोनों जी जान लगा के बहुत पढ़ाई करते हैं। बहुत पढ़ाई करने के बाद अब 6 साल बाद जब विंग वापस आता तो लैंजन उनका वेलकम करता है। बोलता कि तुम लंदन से कब आ गए? बोलता मैं तुम्हारा जब फाइनल हो रहा था तब 3 महीना पहले मैं आया था, तुम्हारे लिए यहाँ के मैंने सरप्राइज़ किया था। और यहाँ से एक वेलकम पार्टी दोबारा दी जाती है, बहुत लोग आते हैं। वेंचिंग आती है और वेंचिंग ने इमली से शादी कर ली होती है और क्या बोलते हैं हमारे नी हुसैन ने क्या बोलते कि किसी और से शादी कर लेते हैं। ऐसे एक दूसरे के साथ ये लोग मिलजुल के जो जिसको पसंद थे वो लोग उसके साथ शादी कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। और यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कि हमारा जो लैंजन होता है और जो वीवूजान होता है वो लोग भी अपने वर्क में काफ़ी वो दिमाग लगा रहे होते हैं और बहुत सारा वर्क हार्ड कर रहे होते हैं। और लैंजन भी बिज़नेस में ज्वाइन हो गया होता है उसके फादर के बिज़नेस में। उसके फादर भी बहुत ओल्ड हो गए होते तो उनकी भी मदद कर रहा था। विंग को उसके फादर बोलते हैं कि विंग अब तो तुम लॉयर बन गए हो ना? बोलता हूँ अंकल। बोलता है अंकल नहीं फादर बोलता हूँ बोलता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है दोनों के फादर बोलते तुम लोग अपने को टाइम दो ना, दोनों घूमने के लिए क्यों नहीं चाहिए कहीं चले जाते हो अपने हनीमून के लिए मना के आओ ना। वैसे भी तुम्हारी शादी हो के अब काफ़ी लंबे समय हो गए, तुम लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर। बोलता हूँ बोलता। अब यहाँ से दोनों हाथ पकड़ के चले जाते हैं पेरिस की तरफ घूमने के लिए। पेरिस घूमने के 15 दिन बाद में वापस आते हैं। जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि सब लोग बहुत हैप्पी रहते हैं। हमारी जो इमली है वो मदर बनने वाली है, तो उसको भी एक बेबी बॉय पैदा होता था। तो हमारा विंग और लैंजन जाते हैं फ्लावर्स के साथ में कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। और विंचिंग बोलते हैं अब तुम लोग अपना गुड न्यूज़ कब सुनाने वाले? बोलते हैं हाँ हम भी बहुत जल्दी सुनाएंगे बोलते हैं। तो विंग शाय फील करने लगता है। बोलता है लैंजन तुम कितने शेमलेस हो, ये बोल के कार में भाग जाता है। अब लैंजन उसका हाथ पकड़ के दीवार में पुश करके उससे पैशनेटली किस करता है। बोलता है क्यों नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, हम लोग को इस बारे में सोचना चाहिए। अगर तभी तुम प्रेग्नेंट हो गए तो आज हमारा बेबी 5 या 6 साल का तो होता ना, क्यों? विंग बोलता है। तो विंग बोलता है हट बोलता है और भाग जाता है। लैंजन वापस उसे गोदी में उठा लेता है और अपने ब्रेड एंड स्टाइल में उठा के उसको कार में बिठा के कार स्टार्ट करके वापस अपने होटल के रूम में चला जाता है। और वहाँ जाने के बाद में वो बहुत सारा डब्लू गिब्लू प्यार करते एक दूसरे को। हाँ हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। विंग आई लव यू सो मच करके बोलते हैं और वो अपने होटल के रूम में जाके बहुत हॉट नाइट स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। और विंग लैंजन को सच्चे दिल से बहुत प्यार करता है, उसे हर एक गलतियों के लिए सॉरी कहता है, सॉरी तुम्हें इग्नोर करने के लिए और वो हॉस्टल में फर्स्ट डे तुम्हें बहुत ज़्यादा इंसल्ट करने के लिए, तुम्हारे ऊपर हंसने के लिए। बोलता है नथिंग, ये सब कोई मायने नहीं रखता, हम तो बचपन से सोलमेट है। ये बात बोल के उसे पैशनेटली किस करने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और 3 घंटे के सेशन के बाद में वो दोनों एक दूसरे को पकड़ के सो जाते हैं। सुबह दिखाया जाता है कि लैंजन बोलता चलो विंग हम वापस अपने घर चलते हैं। और यहाँ से तैयार होकर वो लोग अपने घर चले जाते हैं। उनकी मम्मी बोलती है कैसी रही तुम लोगों की नाइट? बोलता वेरी गुड, वेरी अच्छी। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो विभूषण होता है वो बोलता है मेरा आज पहला केस है लैंजन, तो मुझे ऑल द बेस्ट नहीं बोलेगा? बोलता ऑफकोर्स बोलता है। अब यहाँ से जाता है कोर्ट में केस चलता है और दूसरे पक्ष की तरफ से बहुत तगड़ा सबूत होता है और विंग की तरफ से बहुत कमज़ोर होता है। लेकिन धीरे धीरे विंग दिमाग का इस्तेमाल करता है और वो केस को जीत जाता है। उसका पहला केस जीत जाता है तो फ़ौरन ही वो जम करके लैंजन के ऊपर कूद जाता है। लैंजन उसको बहुत सारे विशेष करता है, बोलता तुम अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेस को अपने साथ चलो, साथ देखो, हमेशा सच के लिए लड़ो। और वो उसको कहता है कि तुम्हें इस बात की डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और वो बोलता है कि मैं कल मलेशिया जा रहा हूँ एक बिज़नेस डील के लिए। बोलता है ओके बोलता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो मलेशिया चला जाता है लेकिन विंग के बगैर उसको जाने का दिल नहीं करता। तो विंग को भी घर में परमिशन लेके विंग को भी साथ ले जाता है और उसको पूरा मलेशिया दिखा देता है। और वहाँ पर एक जो मीटिंग रहती है उसे भी अटेंड कर लेता है और वो मीटिंग के दौरान विंग को अपने साथ लेके जाके पूरा मलेशिया दिखाता है। और 3 दिन के ट्रिप के बाद में वो वापस चाइना आ जाते हैं। और लैंजन बोलता है कि माँ मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ।
तो क्या बोलते हैं वीवूजन प्रेग्नेंट है, 2 मंथ्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग एक चाइल्ड, तो बोलते हैं रियली। और यहाँ से दोनों कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं उनके फादर लोग, और सब लोग बहुत खुश होते हैं, अपने दोस्तों को बुलाते हैं और बहुत ज़्यादा पार्टी करते हैं वो लोग। और लैंजर बोलता है विंग तुम ड्रिंक मत करना क्योंकि तुम्हें पता ना, बोलता हूँ मुझे पता है। और सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहा होता है। यहाँ पे पूरे क्लासमेट आते हैं, बहुत हैप्पी रहते हैं और गॉड विश बोल के उससे बोलते हैं। और बहुत सारे बुके लेके आते हैं, कुछ लोग तो बनी टॉल्स लेके आते हैं और कुछ लोग तो गधे का छोटा बुके लेके आते हैं। और उसे बहुत हंसी आती है विंग को देख के, और वो बहुत हंसता है और वो सब लोगों को थैंक यू बोलता है इतना सारा प्यार करने के लिए, उससे अपनापन देने के लिए और उसको समझने के लिए, दोस्ती निभाने के लिए। सबसे ज़्यादा तो थैंक्स लैंजन का करता है कि उसके लाइफ में आया, उसने उसे एक्सेप्ट किया। वो बहुत 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 तहे दिल से उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो दुनिया का सबसे लकीस्ट हस्बैंड है जिससे लैंजन जैसा हस्बैंड मिला। और वो उसे पैशनेटली किस करता है सब लोगों के सामने, सब लोग ताली बजाते हैं। और बेबी के आने की खुशी में बहुत सारे खिलौने एडवांस में उसे देके जाते हैं। और यहाँ से हमारे लैंजन को बहुत ज़्यादा खुश होता है और विंग का बहुत ज़्यादा केयरिंग और बहुत प्यार से वो ख्याल रखता है। और यहाँ से धीरे धीरे बताया जाता है कि कभी कभी उनके घर में नोक झोंक भी होती है, रूमर्स भी फैलते हैं कि लैंजर किसी लड़की के साथ डेटिंग गया, इधर उधर गया, लेकिन विंग सब इग्नोर करता है क्योंकि विंग को पता है बड़े बड़े बिजनेसमैन के ऊपर तो ये सब बोले जाते हैं। और उसका लैंजर तो काफ़ी हद तक बहुत हॉट है ना, इसके लिए सब तो हो गई, लेकिन फिर भी वो नाटक करता है। घर में आने के बाद में कुछ सामान फेंकता है, बोलता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती क्योंकि मेरा टमी आ गया है ना। तो लैंजर बोलता है दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा नफरत तुमसे, सबसे ज़्यादा प्यार भी तुमसे करता हूँ, तुम नहीं तो मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, नथिंग है बोलता है। और उसे फ़ौरन ब्रेड स्टाइल में उठा लेता है। तो बोलता है क्या कर रहे हो, मेरा 4 मंथ्स चल रहा है, इस तरह मत करो बोलता है। अब उसको नीचे वो लिटा देता है आराम से, उसके माथे में किस करके फ्रेश होके आता है और दोनों साथ खाना वाना खाते हैं और बहुत उसका ख्याल रखता है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। उसकी मम्मी भी आती है, मैडम भी, और बोलती है कि विंग तुम्हारी तबीयत कैसे, बोलता है मदर मैं ठीक हूँ। उसकी मदर उसको बहुत सारा प्यार करती है और अपना ख्याल रखने के लिए कह के वहाँ से चली जाती है। जैन चैन आया था वो भी सेम यही बात कहता है और वो भी चला जाता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि लैंजन और वीवूजन की लाइफ काफ़ी हद तक बहुत अच्छी हो गई होती है। वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो गए होते कि उन्होंने जो सोचा था कभी वो तो हुआ नहीं, लेकिन एक दूसरे के साथ वो रहने लगे क्योंकि उन्होंने कभी भी सोचा नहीं था कि वो एक दूसरे के साथ रहेंगे। उन्हें लगा लैंजन के साथ रहना वीवूजन के लिए इस जन्म में मुश्किल है और वीवूजन के लिए रहना लैंजन के साथ बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों की सोच समझ बहुत अलग है। लेकिन उसके बाद भी दोनों ने एक दूसरे से सच्चा प्यार किया, जीवन साथी बन गए और अब वो बहुत जल्द पेरेंट्स बनने वाले। ये बड़े लोग सोच के बहुत खुश होते हैं और यही सेम फीलिंग लैंजन और विंग को भी रहती है। और वो लोग बहुत खुश होते हैं और गॉड को थैंक्स करते हैं कि मुझे इतना अच्छा हस्बैंड देने के लिए। और बहुत सारा एक दूसरे से प्यार करते हैं और बहुत बैठ के पुरानी पुरानी बातों को याद करके हंस रहे होते हैं। और हमारा जो पुरानी बातों को याद करके हंस रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे होते हैं कि उनका बेबीज़ भी आने वाला है। और गॉड ने बहुत सारी खुशी दी, बहुत सारे पूरे रूम को डेकोरेशन करा के लैंजन पूरे रूम को बेबी के लिए तैयार कर देता है। और विंग के भी बहुत ज़्यादा केयरिंग करता है और वो विंग से बहुत 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 प्यार करता है। उसके फैमिली हमेशा उसे बहुत केयर और बहुत प्यार से देखते हैं। लैंजन के बात बहुत अच्छी लगती है कि सब लोग विंग का बहुत ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था उसकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी विंग के आने के बाद में, विंग से प्यार करके, विंग से शादी करके, विंग से बेबी का पाके सब कुछ अच्छा हो गया उसके लाइफ में। और वो बहुत खुश रहता है विंग के साथ बैठ के, बहुत पुरानी बातें याद करके दोनों एक दूसरे को खुश हो रहे थे। तभी उसका बेबी पेट में से लात मारता है, उसे लगता है हम भूले नहीं बेटा, तुम्हारे भी इंतज़ार कर रहे, तुम भी जल्दी जल्दी बाहर आ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैप्पी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, हम वेट कर रहे हैं तुम्हारा। इसी तरह हमारा इस FF की हैप्पी एंडिंग होती है। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।